बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 29 जनवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे, यानी जुदाई की नौबत आ जाएगी। और अगर तुम औरत से फ़ायदा उठाना चाहो तो तुम्हें इसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए इसकी खूबियों से फ़ायदा उठाना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि बैरून मुल्क से उम्रे पर आने वालों के वीज़ों की मुद्दत में तोसी नहीं की जा सकती है, यानी इजाफ़ा मुमकिन नहीं है। वीज़े की मुद्दत 30 दिन होती है, जिसके दौरान तमाम अमूर अदा करने के बाद इन गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब से यकीनी तौर पर जाना होता है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ट्विटर पर एक पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में कहा कि उम्रे की वीज़ों के लिहाज से जो भी मुद्दत है वो 30 दिन ही होती है, इसमें कोई तोसी यानी इजाफ़ा नहीं किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हरम मक्की शरीफ में नमाज बाजमात या उम्रे की अदायगी के लिए आने वालों को ऑनलाइन परमिट जारी कराना लाजमी है। परमिट की शर्त न सिर्फ बैरून मुल्क से आने वालों पर आयद होती है, बल्कि सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी लाजमी करार दे दी गई है। उम्रा परमिट के बगैर मस्जिदुल हराम में दाखिल नहीं हो सकते। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर के हवाले से हज उम्रे का कहना है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी हरम शरीफ में ले जाना मना है। सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए उम्रा परमिट के इजरा की बुनियादी शर्त वैक्सीन याफ्ता होना है। ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं और तवक्कलना ऐप्स पर इनका स्टेटस इम्यून नहीं, इन्हें उम्रा परमिट जारी नहीं किया जाता है। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस गलत फहमी की बिना पर अपनी फैमिलीज़ को एग्ज़िट एंट्री वीज़ा यानी खरूज आऊदा, जो छुट्टी का वीज़ा कहलाता है, इस पर भेज देते हैं ताकि इनके अकामों की फ़ीस से वो बच सकें। यही मुश्किलात बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो फैमिली के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं उनसे देखी गई हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट से पाकिस्तानी और इंडियन अफराद ने पूछा कि इनकी फ़ैमिली पिछले 6 महीनों से सऊदी अरब से गई हुई है, जबकि इनके अकामे अब तजदीद हो रहे हैं। इनके कफ़ील और कंपनियां इनके अकामों से मुतल्लिका जो फैमिली टैक्स है उसे अदा करने के लिए कह रहे हैं, जबकि इन्होंने अपनी फैमिली को 6 माह पहले से सऊदी अरब से भेजा हुआ है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि फ़ैमिली चाहे सऊदी अरब में मौजूद हो या सऊदी अरब से बाहर, जब तक इनके अकामे कैंसिल नहीं होंगे, अकामा फ़ीस जो भी सरबराह होगा जिसकी फ़ैमिली है उसे लाजमन अदा करनी होगी। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने इस बारे में मुझसे भी सवालात किए कि इनकी फ़ैमिली सऊदी अरब से बाहर है, अभी फ़ैमिली का टैक्स अदा करना होगा, तो यकीनी तौर पर सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक जब तक खरूज आऊदा कैंसिल नहीं कराकर खरूज नहाए पर फैमिली को नहीं भेजा जाता, ये अकामों पर फैमिली टैक्स लाजमी अदा करना होगा, जो नए कवानीन के तहत अब 400 रियाल फ़ी फ़र्द हर माह अदा करना होता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गैर मुल्की अफराद को वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो भी इस वक्त फैमिलीज़ आपकी सऊदी अरब से बाहर हैं और उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और वो सऊदी अरब नहीं आ सके, सऊदी अरब में ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहकामात की रोशनी में मार्च की आखिरी तारीख तक इनके अकामों में ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए अपडेट कर दिया जाएगा और इनके जो एग्ज़िट एंट्री वीज़े हैं यानी कि छुट्टी के वीज़े, उसमें भी तजदीद कर दी जाएगी। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को अपने अकामों के लिहाज से लाजमी तौर पर फैमिली टैक्स की जो भी
फीस बनती है वो अदा करनी होगी, तब ही इनके अकामे रिन्यू हो सकते हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने सऊदी शहरियों के इल्म में लाए बगैर इन्हें सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किए जाने के वाक़यात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मुतासरा शहरियों का कहना है कि बाज़ कंपनियों की जानिब से इन्हें अपना मुलाजिम ज़ाहिर करते हुए इनका नाम और दीगर तफसीलात वजारत के पोर्टल सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में दर्ज कराई गईं, जिसका इन्हें इल्म ही नहीं है। शिकायत मौसूल होने पर वजारत ने मुतल्लिका कंपनियों की इंतज़ामिया से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के अहम ज़राए से जो इतलात आईं कि वजारत अफरादी क़ुव्वत और सोशल इंश्योरेंस स्कीम ने मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थीं, जिसमें मुतासरीन की जानिब से कहा गया कि किसी कंपनी से बाकायदा मुलाजिम ना होने के बावजूद इनका नाम सोशल सिक्योरिटी स्कीम में किस तरह से लिखा गया है, इन्हें इल्म नहीं है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि शिकायत मौसूल होने पर मुतल्लिका प्राइवेट कंपनियों के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऐसे अफराद के नामों को सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस से खारिज किया जा रहा है जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। इस बारे में मुलविस कंपनियों के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने वजारत और सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस में गैर मुतल्लिका सऊदी कारकुनों को अपना अहलकार ज़ाहिर करते हुए इन्हें स्कीम में दर्ज कराया था। वाज़ेह रहे, सऊदीज़ेशन के कवानीन के मुताबिक प्राइवेट इदारों को ये पाबंदी लगा दी गई है कि वह अपने इदारों में मौजूद गैर मुल्की कारकुनान की जगह सऊदी अफराद को मुलाजमत फ़राहम करें, जिसके लिए इन्हें सऊदी मुलाजमीन को वजारत के पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना होता है। ऐसी कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है जो जाली लेवल पर सऊदी शहरियों को रजिस्टर्ड कराते हैं और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कसीम में गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया जो एक गिरोह की फॉर्म में चोरियां करते थे। कसीम पुलिस ने बताया कि ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स पर ये अफराद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चोरियां करते थे। लोहा या कीमती अशिया जिसमें ख़ास तौर पर तांबे के वायर होते हैं उसे चोरी कर कर ले जाते थे। तर्जुमान पुलिस ने बताया कि वारदात करने वाले तीनों अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। दो का ताल्लुक़ बांग्लादेश और तीसरे का पाकिस्तान से है। बयान में मज़ीद कहा गया कि लोहार चोरी करने वाले तीनों एशियाई ममालिक को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया, जब सज़ा और जुर्माने के बाद तीनों को डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से कहा गया कि अभी सऊदी अरब में मौसम सरमा के 2 माह बाकी हैं, लिहाजा सर्दी की शदीद लहरें आती रहेंगी। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। आइंदा हफ्ते ममलिकत के काफ़ी सारे इलाकों में सर्दी की एक और लहर आ रही है। कौमी मरकज़ ने मज़ीद बताया कि इस बात का बहुत इम्कान है कि ममलिकत के बेशतर इलाकों में टेम्परेचर 2 से 3 सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, जिससे दिन में भी काफ़ी सर्दी महसूस होगी और रातें उससे भी ज़्यादा ठंडी महसूस होने जा रही हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया कि ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं या रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ पर सर्दी की शिद्दत कुछ ज़्यादा हो सकती है। खुले मकामात पर बैठने से इज्तनाब किया जाए। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले दिनों में सऊदी अरब में बारिशों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने तबाहशुदा और नकारा गाड़ियों के मालिकान से कहा कि वो पहली फ़ुर्सत में शाही मोहलत से फ़ायदा उठाएं और अपनी गाड़ियों को रिकॉर्ड से हटवाएं। ये मोहलत 1 साल के लिए है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि तबाहशुदा और नकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से हटवाने वालों को ताख़ीर के जुर्माने और तजदीद की फ़ीस अदा नहीं करना होगी, ताहम ट्रैफिक जुर्माने माफ़ नहीं होंगे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद कहा कि अगर बल्दियाती कौंसिल के अहलकार किसी की तबाहशुदा या नाकारा गाड़ी उठा कर ले गए हों, गाड़ी का मालिक इसे अपने रिकॉर्ड से हटवाना और दुकान पर फ़रोख्त करना चाहता है तो ऐसी सूरत में सबूत पेश करना होगा।
یاد رہے، سعودی حکومت نے تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیوں کو اپنے ریکارڈ سے ہٹوانے کے لیے تاخیر اور تجدید کے جرمانوں اور فیس سے استثناء دے رکھا ہے۔ 1 مارچ 2022 سے اس پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کی گاڑیاں پرانی ہو چکی ہیں، اپنی گاڑیوں کو وہ استعمال نہیں کرتے، اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔